पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि बाबर के चारों बेटे हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल लाहौर में एकत्रित हुए तथा उन्होंने शेर शाह को प्रस्ताव भिजवाया कि सरहिंद हुमायूं तथा शेर शाह के बीच की सीमा रहे। किंतु शेर शाह ने हुमायूं के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया तथा हुमायूं के दूत से कहा कि मैंने हुमायूं के लिए काबुल छोड़ दिया है, हुमायूं वहां जाकर रहे। इस पर हुमायूं ने भयभीत होकर लाहौर छोड़ दिया तथा वह रावी नदी पार करके उसके पश्चिमी तट पर चला गया। कुछ दिन बाद शेर शाह का दूत हुमायूं से मिलने आया। हुमायूं ने कहा कि अगले दिन सुबह उसे मेरे दरबार में हाजिर किया जाए। मिर्जा कामरान ने हुमायूं से कहा कि कल मजलिस होगा और शेर खां का एलची आएगा। यदि उस समय मैं आपके गलीचे के कोने पर बैठूं तो शेर खां के दूत के सामने मेरी प्रतिष्ठा होगी। हुमायूं ने कामरान की इस बात का क्या उत्तर दिया इसकी तो जानकारी नहीं मिलती, किंतु इतना अनुमान लगाया जा सकता है कि हुमायूं अवश्य ही कामरान की दुष्टता को समझ गया होगा कि अब कामरान स्वयं को बादशाह हुमायूं के बराबर मानने लग गया है। गुलबदन बेगम ने लिखा है कि यह बात सुनकर बादशाह का हृदय सुस्त हो गया, जिससे उसे निद्रा सी आ गई। उसने स्वप्न में देखा कि सिर से पांव तक हरा कपड़ा पहने हुए और हाथ में छड़ी लिए हुए एक पुरुष आया है जो कहता है कि धैर्य रखो, शोक मत करो। उसने अपनी छड़ी बादशाह हुमायूं के हाथ में देकर कहा कि अल्लाह तुम्हें एक पुत्र देगा जिसका नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर होगा। बादशाह हुमायूं ने पूछा कि आपका क्या नाम है। इस पर उस पुरुष ने उत्तर दिया, जिंदा फील अहमद जाम। उस पुरुष ने यह भी कहा कि तुम्हारा वह पुत्र मेरे अंश से होगा। उस समय हुमायूं की एक बेगम बीबी गौनूर गर्भवती थी। बादशाह द्वारा दिन में देखे गए सपने के आधार पर सबने अनुमान लगाकर कहा कि बीबी गौनूर को पुत्र होगा। कुछ दिनों बाद बीबी गौनूर ने एक पुत्री को जन्म दिया जिसका नाम बख्शी बानू बेगम रखा गया। गुलबदन बेगम ने कामरान की इस मांग पर कि मुझे बादशाह के गलीचे के कोने पर बैठने की अनुमति दी जाए, हुमायूं को नींद आने तथा दिन में ही स्वप्न देखकर जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के जन्म की भविष्यवाणी सुनने का प्रकरण लिखकर इस पूरे प्रकरण का पटाक्षेप कर दिया है तथा संकेतों में ही यह कहने का प्रयास किया है कि कामरान की दुष्टता से हुमायूं घबरा गया था, किंतु फरिश्तों ने हुमायूं को हिम्मत न हारने का ढाढ़स दिलाया। मिर्जा हैदर ने हुमायूं को सलाह दी कि हुमायूं को कश्मीर चले जाना चाहिए तथा वहीं से पुनः भारत विजय का आयोजन करना चाहिए। दूसरी ओर मिर्जा हिंदाल तथा यादगार मिर्जा की राय थी कि हुमायूं को सिंध होते हुए गुजरात जाना चाहिए तथा वहां से भारत विजय की प्राप्ति का प्रयास करना चाहिए। अभी ये वार्ताएं चल ही रही थीं कि हुमायूं को ज्ञात हुआ कि कामरान तथा शेर शाह के बीच गुप्त पत्र व्यवहार चल रहा है। कामरान ने इस शर्त पर शेर शाह को सहयोग देने का वचन दिया है कि शेर शाह पंजाब और काबुल कामरान के अधिकार में छोड़ दे। इस पर हुमायूं समझ गया कि कामरान दगा करेगा। उस पर भरोसा करके लाहौर में रुकना स्वयं ही मौत के फंदे में फंसने जैसा है। इसलिए हुमायूं ने मिर्जा हैदर की सलाह मानते हुए काश्मीर के लिए प्रस्थान किया। इस पर मिर्जा हिंदाल हुमायूं से नाराज होकर सिंध की तरफ चला गया। जब हुमायूं ने काश्मीर के लिए प्रस्थान करने का विचार किया, तब हुमायूं को सूचना मिली कि कामरान ने एक सेना भेजकर काश्मीर का मार्ग अवरुद्ध कर दिया है ताकि हुमायूं काश्मीर नहीं जा सके। इस पर हुमायूं ने अपना मार्ग बदलकर बदख्शां की तरफ जाने का विचार किया, जो अब तक हुमायूं के अपने अधिकार में था तथा जिसका रास्ता
काबुल से होकर जाता था। किंतु कामरान ने हुमायूं से कहा कि बादशाह बाबर ने मेरी माता गुलरुख बेगम को काबुल दिया था, इसलिए अब बादशाह हुमायूं का वहां जाना उचित नहीं है। इस पर हुमायूं ने कामरान से कहा कि बादशाह बाबर अक्सर कहा करते थे कि हम काबुल किसी को नहीं देंगे, यहाँ तक कि मेरे पुत्र भी काबुल का लोभ न करें, क्योंकि जब से काबुल मेरे अधिकार में आया है तब से मुझे हर युद्ध में विजय प्राप्त हुई है। हुमायूं ने कहा कि बादशाह बाबर इसलिए भी काबुल किसी को नहीं देते थे क्योंकि उनके अधिकांश पुत्र काबुल में ही पैदा हुए थे। इसलिए यह बात गलत है कि बादशाह बाबर ने काबुल का अधिकार कामरान की माता को सौंपा था। इस पर भी कामरान ने हुमायूं के काबुल जाने के विचार का प्रतिवाद किया तो हुमायूं ने कहा कि मैंने जीवन भर तुझ पर भ्रातरोचित व्यवहार किया है तथा सदैव तुझ पर कृपा की है, उस सब व्यवहार का क्या हुआ। गुलबदन बेगम ने लिखा है कि हुमायूं के यह कहने पर भी कामरान ने अपनी जिद नहीं छोड़ी तो बादशाह हुमायूं ने विचार किया कि इस समय मेरे पास सेना नहीं है और कामरान के पास सेना है, अतः मुझे कामरान की बात मान लेनी चाहिए। अतः बादशाह हुमायूं ने काबुल जाने का विचार त्याग कर मुल्तान होते हुए सिंध जाने का निश्चय किया। कामरान ने हुमायूं को बदख्शां जाने से इसलिए रोक दिया था क्योंकि कामरान को भय था कि यदि हुमायूं बदख्शां पहुंच गया तो वह काबुल, कांधार और गजनी के वे समस्त प्रदेश छीन लेगा जो बाबर के समय से कामरान के अधीन थे। गुलबदन बेगम ने लिखा है कि हुमायूं मुल्तान के दुर्ग में केवल 1 दिन ठहरा। उस साल अनाज बहुत कम हुआ था, इसलिए दुर्ग में अनाज की बहुत कमी थी। हुमायूं ने वह समस्त अनाज अपने मनुष्यों में बांट दिया तथा अगले दिन उस स्थान पर आ गया जहां 7 नदियां आकर मिलती थीं। वस्तुतः गुलबदन ने 7 नदियों का उल्लेख गलत किया है। मुल्तान 5 नदियों के संगम के निकट स्थित एक मोड़ पर बसा हुआ है, जिनमें से सतलज एवं रावी नदियां प्रमुख हैं। हुमायूं ने देखा कि नदी का पाट बहुत चौड़ा है तथा उसे पार करने के लिए एक भी नाव उपलब्ध नहीं है। वहीं पर हुमायूं को समाचार मिला कि शेर खां का सेनापति खवास खां एक सेना लेकर हुमायूं के पीछे आ रहा है। इस पर हुमायूं ने बख्शू बिलोच के पास अपना संदेशवाहक भेजकर उससे सहायता उपलब्ध करवाने का अनुरोध किया। इस पर बख्शू बिलोच ने बादशाह की सेवा में अन्न से भरी हुई 100 नावें भिजवाईं। हुमायूं ने वह अन्न सैनिकों में बंटवा दिया और अपने सैनिकों सहित उन्हीं नावों में बैठकर रवाना हो गया। अगली कड़ी में देखिए, हुमायूं से विवाह कैसे करूं, मेरे हाथ उसकी गर्दन तक नहीं पहुंचते। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।